हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो हिंदी में है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए जो ये वीडियो है वो हिंदी में लाया गया है। लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? मीन्स हु इन्वेंट कंप्यूटर। कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? सो करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर? जो पहला कंप्यूटर था वर्ल्ड में, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी, इनायक। ठीक है, क्या नाम था? इनायक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मीन्स मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सबसे पहले जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनकी खोज कब हुई? तो 1946। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 1946 में मॉडर्न कंप्यूटर की खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? मीन्स व्हेन डिड ग्रेट रेवोल्यूशन केम इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर? जो महान क्रांति है वो कब से आई? तो 1960 के बाद। ठीक है, 1960 के बाद कंप्यूटर में ग्रेट रेवोल्यूशन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है? फ्रॉम विच वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड? किस वर्ड से जो शब्द कंप्यूटर है वो लिया गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूट। ठीक है, COMPUTE, कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड से हमारा जो वर्ड कंप्यूटर है बना है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार मतलब भारत में कंप्यूटर पॉलिसी कब लॉन्च की गई, तो 1984 में। ठीक है, जो इंडिया में नई कंप्यूटर पॉलिसी लॉन्च की गई वो 1984 में। क्वेश्चन नंबर 7, CPU का पूर्ण रूप मीन्स फुल फॉर्म ऑफ CPU? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CPU। इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? गूगल, याहो, बाइडू या क्रोम? ठीक है, तो ऑप्शन सी, बी क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन डी, क्रोम। क्रोम हमारा क्या, एक ब्राउज़र है, और गूगल, याहो और बाइडू क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में बताया गया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो इनपुट यूनिट कौन है? माउस इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड भी इनपुट यूनिट है, और स्कैनर सभी क्या है? इनपुट यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इनमें से सभी। देन क्वेश्चन नंबर 10, 1 KB मीन्स 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, 1 MB कितने KB के बराबर होता है? मीन्स 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB? 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB। ठीक है, 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में जो IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं, वो किससे बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर से या सिलिकॉन से? सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, जो IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत है? मीन्स HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो आप लोग जब किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है HTTP, आगे वेबसाइट का नाम। ठीक है, तो
HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक चीज़ और, अगर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहाँ पर HTTP और S लिखा रहता है, साथ में यहाँ पर S लगा रहेगा HTTPS, तो S का मतलब होता है सिक्योर, मीन्स वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। अगर कहीं पर HTTPS नहीं लगा है मीन्स वो जो वेबसाइट है वो फ्रॉड भी हो सकती है, सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आगे S लगा है तो मतलब वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। देन क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? मीन्स जो चिल्ड्रन मेजरली यूज़ करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? तो लोगो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोगो। बेसिक, जावा, पाइथन, ये भी सभी क्या हैं, लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो बच्चों द्वारा मेनली यूज़ की जाती है वो कौन सी है? लोगो। देन क्वेश्चन नंबर 16, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद लैब में रखने लायक छोटा सा होता है, मीन्स कंप्यूटर विच कैन रेस्ट इन योर लैब। ठीक है, जो इसको हम लोग अपने गोद में लैब में रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, वर्क स्टेशन, PDA, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ में कई स्टेशंस पर लगाए जाते हैं। तो जो नोटबुक कंप्यूटर होता है वो एकदम नोटबुक जैसे होता है, तो उसको हम लोग ईजिली से लैब में रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण मीन्स कन्वर्जन है? ठीक है, मीन्स जो असेंबलर है वो काम क्या करता है? मशीन से निम्न स्तर मीन्स मशीन से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में करता है, या हाई लेवल से असेंबलर में, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में करता है, या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग? एक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक, बिना किसी प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ठीक है, इनमें से कौन है जो कि ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? CD-ROM। ठीक है, जो CD-ROM है वो कैसी है? ऑप्टिकल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछे तो फ्लॉपी डिस्क हमारी कैसी है? मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कैसी है? मैग्नेटिक। और CD-ROM कैसा है? ऑप्टिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है CPU में, 3 यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड लास्ट होता है अर्थमेटिक, जिसे हम लोग LU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। CPU में 3 यूनिट, कंट्रोल, मेमोरी एंड ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, CPU के ALU में होते हैं। CPU का जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें क्या पाया जाता है? रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रजिस्टर। ठीक है, CPU के ALU में क्या पाया जाता है? रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मीन्स कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए हम लोग कंप्यूटर के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं? तो डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट का काम होता है फंक्शन को कंट्रोल करना। ALU को हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन और कंपैरिजन में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, और जो भी कंपेयर करते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, ये सभी किस में करते हैं? ALU में। वही हमारा कंट्रोल करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण मीन्स इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक, अ डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर। ठीक है, 23 का ए क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। अ डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्रोसेसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर हैज़ 3 पार्ट्स, कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट, तीनों होते हैं, लेकिन रैम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन रैम डी नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन मतलब ए नहीं हो सकता है। तो ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों क्या होते हैं? प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, CPU एंड IO, CPU और IO मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मीन्स कौन कंट्रोल करता है? ठीक है,
जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो मूवमेंट होता है सिग्नल का, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये हमारा कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। कैलकुलेशन का काम किसका होता है? एएलयू का। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? किसी चीज़ को स्टोर करना। देन नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? मीन्स व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फंक्शन क्या है? डेटा को डिलीट करना? नहीं, डेटा को डिलीट नहीं करना। इनवॉइस बनाना? जी बिल्कुल नहीं होगा। तो गणनाएं एवं प्रोसेसिंग मीन्स कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? कैलकुलेशन करना और प्रोसेसिंग करना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कंप्यूटर? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर हमारा डाटा को भी स्टोर करता है, इनपुट भी लेता है, ठीक है, आउटपुट भी देता है, इनपुट भी लेता है, डाटा को भी प्रोसेस करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। मीन्स जो नंबर होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको स्कैन नहीं करता। स्कैन करने का काम किसका होता है? स्कैनर का, ठीक है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। टेक्स्ट को स्कैन करना इसका मुख्य कार्य, बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन मीन्स ऑपरेशन संपन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थमेटिक, ठीक। ऑपरेशन कार्य कौन करता है? अर्थमेटिक। ये जो कोड दिया है ऑप्शन नंबर सी, एस्काई। एस्काई का मतलब क्या होता है? ये एक इंटू मतलब कि अमेरिकन कोड है, ठीक है, जहाँ पर खूब सारे नंबर दिए रहते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? तो वो होती है सीपीयू में, ठीक है। प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? सीपीयू। देन क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करता? इसमें से कंप्यूटर जो कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, इनपुट का करने का मीन्स इनपुटिंग का मतलब इनपुट करने का, या आउटपुटिंग मीन्स आउटपुट का। तो प्रोसेसिंग भी करता है कंप्यूटर, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक, मीन्स समझता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय मीन्स किसके कोऑर्डिनेशन से काम करती है? जो मेन मेमोरी होती है वो किसके कोऑर्डिनेशन से काम करती है? तो वो करती है सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू के कोऑर्डिनेशन से जो मेमोरीज होती हैं वो काम करती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो वीडियो है पूरा आपके सिलेबस पर बेस्ड है और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो चिप, ठीक है, विच इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को तो कहते हैं, सीपीयू के अंदर क्या होता है? माइक्रो चिप। तो क्या हो गया हमारा? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण, ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। और जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग भेजते हैं उसे कहते हैं इनपुट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण चेंज किया जाता है, ठीक है। मीन्स इनपुट का आउटपुट में रूपांतर कौन चेंज करता है? तो ये करता है सीपीयू द्वारा, ठीक है। सीपीयू सभी काम करता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो डाटा प्रोसेस्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोसेस, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोसेस। नेक्स्ट है, सीपीयू का मुख्य घटक है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट, कौन कौन सा सीपीयू के घटक है? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक, ये तीनों क्या हैं? सीपीयू के मुख्य पार्ट हैं तीनों। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो तीनों क्या हैं? सीपीयू के मुख्य घटक है। कंप्यूटर की क्षमता, ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? निम्न होती है, मीन्स कम होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, ठीक है, मीन्स उसमें जितनी मेमोरी होगी उतनी वो स्टोरेज करेगा, मेमोरी बढ़ाएंगे तो और स्टोरेज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि, कैसा इंटेलिजेंस है उसका? तो वो क्या है? कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है, मानव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, जो ह्यूमन की ब्रेन की जो पावर होती है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है या निम्न होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य होती है,
ठीक है। कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है ह्यूमन की तुलना से वो सामान्य होती है, ठीक है। मानव मन मिस ह्यूमन ब्रेन जो होता है कंप्यूटर को किस गति से स्पीड अधिक है। ह्यूमन मन मतलब मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी स्पीड अधिक है। किस आपसे पूछा है कि ह्यूमन में और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, कंप्यूटर की है या ह्यूमन ब्रेन की है या दोनों की बराबर है। तो ह्यूमन ब्रेन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये सेकेंडों में कहीं कभी सोच सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। देन क्वेश्चन नंबर 41, ईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ ईडीएफ। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो एकत्रित डाटा को, तो जो एकत्रित डाटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, व्हाट इज डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाएं को, जो चिन्ह सिंबल्स होते हैं और जो नंबर्स होते हैं उसकी जो सूचना होती है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। कुछ भी हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, डाटा। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में जो चेंज आता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऊपर भी यही क्वेश्चन आपको मिला था, तो वो तो ऑप्शन क्या था, सीपीयू। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा चेंज किया जाएगा। इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करता है, सीपीयू। इनपुट में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो डाटा इनपुट में जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं, ठीक है। जो डाटा कंप्यूटर में जाने वाला डाटा है उसे क्या कहते हैं, इनपुट। और बाहर निकलने वाला डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट। फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा डिवाइस इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, आपको सभी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य रूप से प्रयुक्त यूज किए जाने वाला कंप्यूटर है, नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड या एनालॉग। तो ऑप्शन ए डिजिटल, हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। क्राई क्या है, क्राई, व्हाट इज क्राई, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। में क्राई क्या है, सुपर कंप्यूटर, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था 76 में आया था। कहीं कहीं आपको मिलेगा CD6000, कहीं कहीं दिया रहेगा कि पहला सुपर कंप्यूटर जो वो CD6000 है, लेकिन वो गलत है। जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्राई 1, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। जो मल्टी प्रोसेसिंग है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो तृतीय पीढ़ी में, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग का किया गया। क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन नंबर जैसे पूछे कि प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया, थर्ड में आईसी का यूज़ किया गया और फोर्थ में लार्ज आईसी का यूज़ किया गया, मीन्स लार्ज जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उनका यूज़ किया। और फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर बेस्ड हैं वो किस पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड में जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब बनाया गया, तो वो 1976 में। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1964 में बनाया गया, लेकिन वो राइट नहीं है, ठीक है। 1976 में वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया जो कि था क्राई 1। देन क्वेश्चन नंबर 60, भारत में निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ, ठीक है। क्या है उसका नाम, सिद्धार्थ है, जो कि किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले इंडिया में जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो पोस्ट ऑफिस में हुआ था, जो बेंगलोर की मेन पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर सबसे पहले 16 अगस्त 1986 को जो कंप्यूटर है वो इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर। तो नाम से ही पता चल रहा है सुपर, जो सुपर है, सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी, मीन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जो परम कंप्यूटर है वो कैसा कंप्यूटर है, तो वो भारत का सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 ऐसे 8000 परम 8000 क्या है, सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 64, गणना संयंत्र एबैकस। एबैकस का आविष्कार किसने, ठीक है, जो एबैकस का जो खोज हुई, इन्वेंशन हुआ, वो किस देश ने किया, तो वो किया चाइना ने, ठीक है। एबैकस का जो इन्वेंशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, चाइना में। पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन है, एबैकस, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन के काम में आता था। आई मैक एक प्रकार का है। आई मैक क्या है, प्रोसेसर है, मशीन है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है, तो ये एक प्रकार की मशीन है, ठीक है। बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा आई मैक। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। आई मैक क्या एक प्रकार की मशीन है, ठीक है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया, ये सभी क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है वहाँ से बनते हैं कि एनालिटिक इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई, किसने एनालिटिक इंजन को इन्वेंट किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का इन्वेंट किया, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर का जो वो भी कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, ठीक है। सबसे पहले जो पंच कार्ड है उसका प्रयोग किसने किया, तो जोसेफ मेरी ने, ठीक है। जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया। देन क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर अलग हैं, लेकिन जो सबसे अधिक योगदान है वो अलग है, ठीक है। तो सबसे अधिक योगदान किसका है, वॉन न्यूमैन का, और ठीक है, सबसे अधिक योगदान किसका है, वॉन न्यूमैन। लेकिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विकास किसने किया, जो आईसी सर्किट्स चिप्स होती हैं उनको किसने बनाया, तो जेएस किल्बी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जेएस किल्बी ने। सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड चिप होती है उनको किसने बनाया, तो जेएस किल्बी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोग को। चुंबकीय डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, किस पदार्थ में, किस सब्सटेंस से बनी होती हैं, उन पर जो बनी मतलब उस पर जो लेयर होती है वो किस सब्सटेंस की होती है, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। उनमें जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उन पर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 71, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, मापन पर, मेजरमेंट पर, कैलकुलेशन मीन्स गणना पर, विद्युत इलेक्ट्रिक पर, या लॉजिक पर, ठीक है। तो वो करने गणना मीन्स कैलकुलेशंस पर, ठीक है। किस पे करते हैं, कैलकुलेशन। भारत में विकसित परम कंप्यूटर, परम है भारत का सुपर कंप्यूटर का विकास संस्थान किसने किया, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया उसको किसने बनाया था, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, या सीडीएसी, या बीएआरसी, ठीक है। तो उसको बनाया था सीडीएसी, ठीक है। किसने बनाया था, सीडीएसी ने भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर है बनाया था। देन क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से तेज कौन सा है, सबसे तेज कौन सा है, निम्न में से, इन सभी में से सबसे तेज कौन सा है, रजिस्टर, सीडी रोम, रैम, या कैशे। तो ऑप्शन ए रजिस्टर क्या हो जाएगा, सबसे तेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक बनाया था, ठीक है। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनायक, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। जो फुल फॉर्म है उनको आपको अच्छे से याद करना है। टेलीग्राम पे मैं इसको आपको पीडीएफ दे दूंगा, जहाँ से आप जो मेन फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनायक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, जिसको सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है। तो ये बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने, ठीक है। जॉन मोस्ले एंड प्रेस्पर एकर्ट ने सबसे पहले बनाया था। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, ठीक है। जो डॉट मैट्रिक्स है वो किसकी किस्म है, तो वो है हमारी किसकी है, डॉट मैट्रिक्स। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर। लेज़र टाइप भी क्या होते हैं, प्रिंटर, ठीक है। जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। एक और आपको मिलेगा जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने के काम आता है, वो कैसा है, तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जो कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में F1 F2 F3 F4 F5 लिखा रहता है, तो वो फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। तो वो 12 होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 12। कीबोर्ड में कितनी, F12 तक कीज होती है, F1 से F12।
किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ठीक है, एक स्ट्रोक में सिर्फ एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, तो वो है लाइन प्रिंटर। ठीक है, सबसे जो अभी अच्छे हैं वो लेज़र प्रिंटर है, आधुनिक जो प्रिंटर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आउटपुट का काम करता है। मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी क्या है? इनपुट का काम करते हैं। जॉयस्टिक हमारा गेम खेलने के काम आता है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सबसे जो तेज फास्टेस्ट प्रिंटर है वो क्या है? तो लेज़र प्रिंटर इज़ अ फास्टेस्ट प्रिंटर। ठीक है, जो आधुनिक प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर। एलसीडी आपने सुनी होगी, एलसीडी, एलईडी, एलसीडी टीवी। तो एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो कार्य है उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो वो मॉनिटर। ठीक है, मतलब आपसे पूछा, सिंपल कहने का मतलब आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस को कौन शो करता है? मॉनिटर। प्रिंटर भी है, लेकिन उसने कहा है कि मेमोरी में जो कार्य डाला गया उसको शो कौन करता है? तो वो प्रिंटर। अगर आपसे कभी कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछे तो ये भी याद रख लीजिएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, सी का मतलब कंप्यूटर, सॉरी कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पार्टिकुलरली यूज्ड, यू का मतलब यूज्ड और टी का मतलब ट्रेनिंग और आर का मतलब रिसर्च एंड ई का मतलब एजुकेशन। मीन्स कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम ईजली? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या सभी? तो माउस से भी हम लोग गेम खेलते हैं, कीबोर्ड से भी खेलते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो क्या है? जॉयस्टिक। जो आप लोग वीडियो गेम्स होते हैं वो किससे खेले जाते हैं? जॉयस्टिक, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल, शिफ्ट, ALT कौन सी कुंजियों को कहते हैं? ठीक है, मीन्स कौन सी कीज़ को हम लोग, इन कीज़ को कहते क्या हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और ALT, तो इन्हें हम लोग मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो नंबर वाली 1 2 3 4 5 होती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल जो ABC होती हैं इनको बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ टॉगल की किसे बोलते हैं? ये मैंने पहले जो पहला वीडियो लेक्चर उसमें समझाया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ कीज़ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आप लोग कोई सामान खरीदने जाते होंगे मॉल में, ठीक है, तो वहाँ पर जो बार कोड होता है, ठीक है, जहाँ पर इस तरह की लाइन, खूब सारी लाइन बनी होती, 10 12 20 लाइन बनी होती, तो उन पर एक नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बार कोड। ठीक है, इसे कहते हैं बार कोड। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड, जो कि हम लोग स्कैन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे OMR, आप लोग जिसमें पेपर देते हैं OMR शीट होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ठीक है, आप उसमें जो मार्क करते हैं वही क्या करता है? कंप्यूटर उसको रीड करता है। अगर आप 2 मार्क कर देंगे तो कंप्यूटर कन्फ्यूज हो जाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ 1 मार्क को करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। ठीक है, आउटपुट पूछा है तो टच स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा इनपुट है। टच करते हैं तो वो इनपुट का काम करता है। प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ठीक है, जो पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत कंप्यूटर है, सबसे जो साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है? फ्लॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑल? सो ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, इस पर्सनल कंप्यूटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ठीक है, जो मॉनिटर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मॉनिटर है, ठीक है, इसका जो डिस्प्ले कितने साइज़ का है, आप लोग मोबाइल लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 5 इंच या 5.5 इंच, वो
कैसे हम लोग उसको नापते हैं, ठीक है। तो डायगनली नापते हैं। कैसे नापते हैं? डायगनली मीन्स इधर से इधर, ठीक है। ये डायगनली ऐसे हम लोग नापते हैं मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है। देन क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को यूज़ किए इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर, ये दोनों प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंटर और स्कैनर। लेकिन आपसे पूछा है कि इनपुट डिवाइस, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? स्कैनर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 90, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ठीक है। माउस को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? क्या हो जाएगा? डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी, डगलस एंजलबर्ट ने सबसे पहले माउस को बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट को कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो होता है रैम पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रैम, ठीक है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो परमानेंटली स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर की मुख्य जो मेन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है इंटरनल मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है? तो इंटरनल मेमोरी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 93, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क है वो कैसी डिस्क है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल या ए और बी, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी। देन क्वेश्चन नंबर 94, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम और रोम, ठीक है, दो मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो रैम कैसी मेमोरी है? तो ये हो जाएगा मुख्य, ठीक है। रोम परमानेंट, रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैम, ठीक, इनमें से कौन रैम का पार्ट नहीं है? मीन्स रैम नहीं है एक प्रकार की। प्रोम, ड्रैम, फ्लैश या स्रैम। तो जो प्रोम है ये रैम रोम का पार्ट है, ठीक है। प्रोम ये एक तरीके की क्या है? रोम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? प्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जो सेल फोन आते हैं, मोबाइल आते हैं, उसमें किस प्रकार का डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैशे, रोम, फ्लैश या बफर। ऑप्शन नंबर ए, कैशे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो कैशे में डिलीट कर देंगे तो मेमोरी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? मीन्स इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो ये प्राइमरी है, ठीक। जो वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज होता है वो कैसा है? मेन स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ठीक है, जहाँ पर हम डाटा रखते हैं, जैसे ही लाइट गई वो डाटा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो रैम, रैम को इसीलिए हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी, ठीक है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या इनमें से सभी। तो सीडी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, तो सीडी को कौन से नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 100 क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक, ठीक है। दोनों एक जैसे प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लिख देता हूँ यहाँ पर, MAGNETIC, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है हमारी मैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन बी कहीं लगा सकते हैं, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो मैग्नेटिक हमारी क्या है? मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।